हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने जेपीएससी एसीएफ के फॉरेस्ट्री के मॉडल आंसर्स को आपके साथ डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जेपीएससी एसीएफ इन्वायरमेंटल साइंस के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मॉडल आंसर्स होने वाले हैं ये आपके टू द पॉइंट, टू द सिलेबस और एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपका होने वाला है। यहाँ पे हर टॉपिक वाइज मॉडल आंसर्स को क्रिएट किया गया, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम जल्दी से हम इस पूरे नोट्स को अच्छे से ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसके सैंपल्स कहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखोगे तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंस मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैंने इसको खुद से ही मतलब सारा डिजाइन वगैरह आउटलाइन देखा है, तो इसमें हमने काफी सारा इंफॉर्मेशन डेटा पुटिंग किया है। इसीलिए ये जो वीडियो है ये मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूँ नोट्स। तो सबसे पहले आपको टॉपिक बता दिया गया कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम डायनेमिक्स, ये आपका टॉपिक और इस टॉपिक के अंदर आपका ये यूनिट 1 है। ये टॉपिक के अंदर ये यूनिट 1 है। अब यूनिट 1 में आप देखोगे तो आपको जितने भी टॉपिक्स है उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसका काफी अच्छा मॉडल आंसर्स along with all the examples as well as diagrams, कौन से डायग्राम्स को कहां पे बनाना है, इन सब चीजों को आपको बताया गया। और हमारे जो मॉडल आंसर्स है वो आप अगर ऐसे तो यहां पे छोटा दिख रहा होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ और हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे सैंपल्स मॉड्यूल अपलोड कर दिए गए हैं। जितने भी सैंपल्स मॉड्यूल है वो अपलोड कर दिए गए हैं। नोट्स परचेस करना है उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप में जाके आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो बात हो गया। आप देख सकते हो कि काफी डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया। फिर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी आप देखोगे तो काफी बेहतरीन तरीके से मॉडल आंसर्स बनाए गए हैं इस क्वेश्चन के, जहां भी जो डायग्राम पॉसिबल हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी का, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी अगर आप देखोगे तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फूड चेन में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। अब क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये बहुत ही ज्यादा डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है। ये आप समझो कि ये सब्जेक्ट डायनेमिक इन नेचर है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द एग्जांपल्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स आप भर भर के बना सकते हो। यही रीजन है कि हमने यहाँ पे हर डायग्राम्स, हर फ्लो चार्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंटली कि हमने पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर मॉड्यूल को तैयार किया है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन एक आंसर के लिए, पूरा थ्रू आउट द पेज। अब आप ये वाला आंसर देखो जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोम्स पूछा गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स के बारे में आपको बताना है। तो जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम के बारे में डिस्कस करोगे तो सपोज आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बता रहे हो, तो पूरे वर्ल्ड में आपको कहां कहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है आप उसका डायग्राम बना सकते हो। इसी तरीके से हर एक बायोम का, चाहे वो डेजर्ट हो जाए, टेम्परेट हो जाए, टेम्परेट फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, टुंड्रा हो जाए, इन सब के वर्ल्ड मैप्स आपको दे दिए गए हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो प्रिपरेशन हो सकता है, क्योंकि आपके पास अभी भी 2 मंथ्स का समय है और ये 2 मंथ्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप अपना नाम रिजल्ट में देखना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप उस लेवल पे जाके प्रिपेयर करो, क्योंकि आप सबके पास टाइम है तो सारे लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। इसी तरीके से सिलेबस में जैसा है हम उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी इकोसिस्टम यूनिट 2 आ गया, जिसके अंदर पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड पॉपुलेशन रेगुलेशंस के बारे में आप पढ़ोगे और पूरा का पूरा ग्राफ जो आप ढूंढोगे कहां बनाना है क्या, वो हमने ऑलरेडी आपको सर्व करके दे दिया। मतलब कि इट इज लाइक की सर्विंग, आपको सारा चीज सर्व करके मिल गया, आपको केवल खाना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चंस को उसी लेवल पे बनाया गया है। जितना ज्यादा डायग्राम्स हो सकता था, फ्लो चार्ट्स हो सकता था, हमने उसको पुटिंग किया है। आप देख सकते हो टेबल्स है, एग्जांपल्स है। जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम डायनेमिक्स यूनिट 3 एनर्जी इन इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप देखो किस तरीके से ग्राफिकली आप आंसर लिखोगे, हर चीज क्या क्या आप डायग्राम बनाओगे। और ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसे जूम इन करोगे तो आप पाओगे कि ये आपका लिंडमैन का एनर्जी फ्लो डायग्राम है, जिसमें आप जब प्रिंट कराओगे तो ये इसी फॉर्मेट में रहेगा। जैसे सोलर रेडिएशन, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेर्बिवोरस क्या होते हैं। तो मतलब हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स बनाया गया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप हमारे नंबर 9798375201 पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमसे, ठीक है। सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाती है। तो आप देखो उसी तरीके से आपका आंसर हर क्वेश्चंस का प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। हर जगह ग्राफ, फ्लो चार्ट ये हमारा प्रायोरिटी रहा है, क्योंकि हम बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम, ठीक है। तो आप देखो इकोसिस्टम इकोलॉजी फिर यूनिट 4 में हम आते हैं। एक एक यूनिट
बाकायदा आपका डिफाइन किया गया है। आप सिलेबस लेके अगर बैठोगे तो आप समझोगे कि हाँ एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि 2 टॉपिक का बनाया, 20 से कोई टॉपिक गायब कर दिया। अब आप देखो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन सिलेबस का यूनिट 2, इसका यूनिट 1 में हम आए। सिलेबस में आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के बारे में सारा क्वेश्चंस दिया गया है। वाटर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के क्या क्या पैरामीटर्स है हमने उसके लिए आपको टेबल दे दिया। कितना अच्छा एक टेबल आपके पास आ गया। आप चाहो तो इसको अच्छे से याद करके इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, है ना। हिंदी का भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। हिंदी में आपको और 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा, बट ये हिंदी में भी मॉड्यूल्स लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छे मॉड्यूल्स है। अगर आप इसका फुल यूटिलाइजेशन करना जान लो तो एसीएफ के एग्जाम में कोई भी आपको लो स्कोर मार्क्स करने से नहीं रोक सकता। मतलब आपका हाई स्कोर होगा, ठीक है ना। स्कोर आपका कभी भी कम नहीं जाएगा, ये आप बात याद रखो। आप देखो इसी तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर जो हमारा सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो आंसर है उसमें आप देखो हर डायग्राम्स को बनाया गया है, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस के कितने टेक्नोलॉजीज है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है उसका डायग्राम, ठीक है। फ्लूइड कंबशन क्या होता है उसका डायग्राम, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, फैब्रिक फिल्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या किसका यूज है, कहाँ किसको यूज किया जा सकता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आप देखोगे तो कितना बेहतरीन, अगर आप देखोगे तो ये मॉडल आंसर्स तैयार किया गया है विद ऑल द फ्लो चार्ट डायग्राम्स। जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में क्या क्या आपके मेन पॉइंट्स दिए गए थे, ये भी आपके अलग अलग नोट्स से निकाल के बनाया गया है, ठीक है। तो मतलब काफी डिटेल में बनाया गया है इसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक एक चीज। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में ई वेस्ट तो मेरा पर्सनल आप देखोगे कि इसमें हर एक चीज को इंक्लूड किया गया कि सोर्सेस क्या है, किस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। आपको थिंक नहीं करना, आप खाली एग्जाम में जाके आप देखो पाई चार्ट्स हर जगह दिए गए हैं, नीड फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब जो चीज है, जैसे ई वेस्ट का साइकिल देखो इन्फिनिटी वाला जहां पे एक जगह रिस्पॉन्स रीयूज है, एक जगह रिस्पॉन्स रिसाइकल है। तो कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे से बनाए गए। न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 195 पेजेस है। दिखाने जाऊंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा। पेपर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अब अगर आप पेपर 2 में आओगे तो ये हमारा है पेपर 2, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस का ये पेपर 2 है। तो ये और ज्यादा आपका डायनेमिक है, इसमें और ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है। ये साइंस का बेसिकली पेपर है। देखो इसे जियो साइंस, ये जियोलॉजी की तरह है। इसमें बहुत से टर्म्स जो है ये जियोलॉजी वाले मिलेंगे आपको, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी आप बोल सकते हो। तो इसमें भी हमने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपको जितना अट्रैक्टिव हो सके उतना अट्रैक्टिव कंटेंट देने की कोशिश की गई है विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन। यहां पे उस चीज से कोई भी कंपैरिजन कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, हर चीज को परफेक्टली दिया गया है। फ्लो चार्ट्स डायग्राम जहां से हो सकता है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, आप ये वाला फ्लो चार्ट बना सकते हो एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में आराम से, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होते हैं, कोर्स वगैरह सब बताए गए हैं आपको। हर जगह फ्लो चार्ट डायग्राम्स का परफेक्ट यूज किया गया है। तो ये इसीलिए आपका 1 शॉट रिवीजन का ये नोट्स होने वाला है मॉडल आंसर के फॉर्मेट में। आप इसे अगर लेते हो तो आई थिंक कि आपको कोई और नोट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर देखोगे इन्वायरमेंटली जियो साइंस एंड एनर्जीज अगर आप देखते हो तो इसके साथ आपको सेस्मिक एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है, क्या क्या जोन्स है इंडिया में, जहां पूरे वर्ल्ड में कहां कहां सेस्मिक होते हैं, एस वेव क्या है, पी वेव क्या है, उसके डायग्राम्स आपको बताए गए हैं। पूरे भारत में कितने जोन्स है, ये सब अगर आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो सोचो कि आप किस लेवल पे स्टैंड करोगे बाकी बच्चों के मुकाबले, क्या कंपैरिजन आपका होगा। तो इसीलिए बहुत ही डिटेल में, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, आप प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो वो आंसर उतना अट्रैक्टिव नहीं बनता है, ठीक है ना। अभी आप इसमें अगर देखोगे तो मेरा फेवरेट टॉपिक्स जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, सारा टॉपिक्स तो मतलब कि बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन जैसे कि ये सब जो टॉपिक्स है, एनर्जी रिसोर्सेज, अलग अलग नोट्स के कटआउट को लगा के, अलग अलग डेटा के कटआउट को लगा के यहाँ पे नोट्स बनाया गया। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला इसमें एक टॉपिक है, आप देखो कि क्या लेवल पे नोट्स को तैयार किया गया। मतलब एक बार आप द कंटेंट को देखो, और ये ऐसा नहीं है, आप इसको जूम इन करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक चीज आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है कंटेंट। कंटेंट के मामले में ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी कभी भी बच्चों के साथ कंपैरिजन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कंटेंट इज द मेन दैट वी डिलीवर्ड, ठीक है। इसलिए हम कंटेंट पे भरोसा करते हैं। आप देखो किस तरीके से हीट वेव बजट जो आपका डिस्कस है ये है, ठीक है। सोलर वेव रेडिएशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हुआ था उसमें जितने भी चीज़ है सारे आपको एक बार में समराइज मिल जाता है। भारत में कहाँ कहाँ अलग अलग आप देखो कि सोलर वेव प्लांट है जो कि इंपॉर्टेंट आपके सोलर प्लांट से लगाए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे। ये सब मैप्स अगर आप नहीं बनाओगे तो आपने क्या लिखा एग्जाम में। मैं आपको इसका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मतलब ये जो बच्चा पढ़ लेगा, आई डोंट थिंक कि उसको फिर कुछ और पढ़ने का जरूरत। देखो यहाँ पे इसमें क्या है कि बीच में एक मैथमेटिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी आता है। तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो हमने एक एक चीज को आपका विद एग्जांपल समझाया है, ग्राफ लेके समझाया है, ताकि आप इन सब चीजों को बना सको। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, ये वाला टॉपिक जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर किया था।
जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में पहला है लैंडस्लाइड, ठीक है, लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, ये सब है। तो लैंडस्लाइड में आप देखो कि भारत में कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। लैंडस्लाइड में आप देखो आपको एक ग्राफ मिल जाता है, पाई चार्ट मिल जाता है। लैंडस्लाइड्स के क्या क्या कॉजेज हैं, कॉजेज में आपको इतना सारा पॉइंट मिल जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन कैसे कैसे किया जा सकता है, केस स्टडीज आपको मिलता है कि हिमालयन रीजन में कहाँ हुआ था, वेस्टर्न घाट में कहाँ हुआ था, ओसो लैंडस्लाइड्स कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है। आप देखोगे तो अर्थक्वेक के ऊपर आपका फिर वही चीज़, ग्लोबल सेस्मिक मैप, हर चीज़ को ड्रॉ किया गया है और बहुत सारे डेटास को यहाँ पे दिया गया है, न्यूज़पेपर के कटआउट्स को लगाया गया है। जैसे फ्लड है तो कितने टाइप का फ्लड्स होता है, ठीक है ना। फ्लड का देखोगे तो आप अर्बन फ्लड्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अर्बन फ्लड्स, कॉजेज ऑफ फ्लड, देखो आपको कितना अच्छा एक फ्लो चार्ट मिल गया। फ्लड्स का डेटा, इंडिया टुडे का कटआउट आपको लगाया गया है, यहाँ पे क्या डेटा है, फ्लड्स का क्या ग्राफ है, एक एक चीज बहुत डिटेल में सोच समझ के यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये वन शॉट नोट्स जिन बच्चों के पास भी होगा उनका बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है ACF के एग्जाम में। तो आप जल्द से जल्द इसको हमारे ऐप के थ्रू परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी को भी अगर कांटेक्ट करना है तो वो 9798375201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सैंपल अगर आपको देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हिंदी में भी इसके नोट्स को बहुत जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा, 10 से 15 दिन के अंदर हिंदी में भी ये आ जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गए हैं, तो ऐप में आपको सारा चीज मिल जाएगा, आप जाके अपने अकॉर्डिंग कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।